आज हम 9 चैप्टर का अभ्यास कार्य देखेंगे। लिखा है एक पदेन उत्तरन लिखात, तो एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, यानी कि पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है। आंसर है इसका विद्या धनम, यानी कि विद्या रूपी धन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है विमूढ़ी कीदृशी वाचम परित्यज्यति, यानी मूर्ख कैसी बाड़ी को त्यागता है। आंसर है इसका धर्म प्रधानम, यानी कि धर्म से युक्त। अगला क्वेश्चन है अस्मिन् लोके केयो चक्षुवंता प्रकीर्ता, यानी कि इस संसार में कौन ही नेत्रों से युक्त कहे गए हैं। आंसर है विद्वषा, यानी कि विद्वान लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा है प्राणभ्यो अपि का रक्षणीया, यानी कि प्राणों से भी कौन रक्षा के योग्य है। आंसर है इसका सदाचार, यानी कि सदाचार। अगला है आत्मना श्रेया इच्छन नरा कीदृशम कर्म न कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य कैसे कर्म न करे। आहितम यानी कि अकल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर अगला है वाची किम भवेत, यानी कि वाणी में क्या हो। आंसर है इसका अवक्रता। अवक्रता का अर्थ होता है सरलता। क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्थूल पदानि या गृह्य प्रश्न निर्माणम कुरोत, यानी कि मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यथा यानी कि होकर जैसे विमूढ़ी पक्वम फलम परित्यज्य पक्वम फलम भुंजते, कहा पक्वम फलम परित्यज्य पक्वम फलम भुंजते। क्वेश्चन नंबर पहला है संसारे विद्वषा ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंता कथयन्ते, यानी कि संसार में विद्वान ज्ञान चक्षुओं से नेत्र वाले कहे जाते हैं। इसका आंसर होगा संसारे के ज्ञान चक्षु नेत्रवंता कथयन्ते, यानी कि संसार में कौन ज्ञान नेत्र चक्षु वाले कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जन कैन सुताय शेष्व विद्याधनम दीयते, यानी कि जनकन यानी कि पिता के द्वारा पुत्र को बचपन में विद्या धन दिया जाता है। आंसर है इसका पिता के द्वारा किसको बचपन में विद्या धनम दिया जाता है। अगला है तत्वार्थम निर्णया विवेकैन कर्तुम शक्या, यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय विवेकैन यानी कि विवेक के द्वारा कर सकते हैं। आंसर है किसका निर्णय, यानी कस्य निर्णय विवेकैन कर्तुम शक्या, यानी कि किसके निर्णय विवेक के द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर घ है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्तनोति, यानी कि धैर्यवान संसार में तिरस्कार नहीं पाता। तो आंसर है इसका धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्तनोति, धैर्यवान कहाँ तिरस्कार नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है आत्मकल्याणाम इच्छन नरा परेशान अनिष्टम ना कुर्यात्, यानी कि आत्मकल्याण यानी कि अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य दूसरों का बुरा ना करे। आंसर है इसका आत्मकल्याणाम इच्छन नरा केशाम अनिष्टम न कुर्यात्, यानी कि अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य किनका बुरा ना करे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है लिखा है पाठा चित्वाधुलिखता नाम श्लोका नाम अव्यय उचित पद क्रमेण पूर्यात्, यानी कि पाठ से चुनकर नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय उचित शब्द के क्रम से पूरा कीजिए या करिए। क्वेश्चन नंबर पहला है पिता डॉट डॉट के स्थान पर आएगा पुत्राय बाल्ये महद विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इति युक्ति तत्कृतज्ञतः। डॉट डॉट के स्थान पर आएगा तत्कृतज्ञतः। अगला है येन डॉट डॉट के स्थान पर आएगा केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्त्वार्थम निर्णयायन कर्तुम। डॉट डॉट के स्थान पर आएगा शक्या भवेत्
सहा डॉट डॉट के स्थान पर आएगा विवेकः इति, ईरतः डॉट डॉट के स्थान पर आएगा ईरतः। अगला है या आत्मनः श्रेया डॉट डॉट के स्थान पर आएगा प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, परेभ्याति अहितम डॉट डॉट के स्थान पर आएगा कर्म, कदापि च न डॉट डॉट के स्थान पर आएगा कुर्यात्। क्वेश्चन नंबर चौथा है, लिखा है अधोलिखितानि उदाहरणं द्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। ये प्रश्न दिए गए हैं, ये उत्तर, इसके उत्तर देना है। तो लिखा है श्लोक संख्या 3, यथा यथा यानी कि जैसे, सत्या मधुरा च वाणी कहा, तो इसका आंसर आएगा धर्मप्रदा। अगला क्वेश्चन है धर्मप्रदाम वाचाम कहा त्यज्यति, तो इसका आंसर आएगा विमूढ़ी। अगला है मूढ़ः पुरुषः काम वाणीम वदति, तो इसका आएगा परुषाम। अगला है मंदमति कीदृशं फलम खादति, इसका आंसर आएगा अपक्वम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी का, श्लोक संख्या 7, यथा यानी कि जैसे, विद्वान नरा किमिच्छति, तो इसका आंसर आएगा आत्मना श्रेया। अगला है क्रियन्ति सुखानि इच्छति, तो इसका आंसर आएगा प्रभुतानि। अगला है आपका सह कदापि किम न कुर्यात्, तो इसका आंसर आएगा अहितम कर्म। अगला है सह केभ्याहितम न कुर्यात्, तो इसका आंसर आएगा परेभ्या। क्वेश्चन नंबर 5वां है, लिखा है मंजूषाया तद भवात्मक सुक्ति विचित्त मधुलिखितानां कथानां समक्षम लिखत, यानी कि मंजूषा यानी कि पेटी से उस भावात्मक सुक्ति को चुनकर नीचे लिखे गए कथनों के सामने लिखिए। क्वेश्चन है आपका पहला, विद्याधनम महत्, तो इसका आंसर आएगा विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम श्रेष्ठम, तदमूल मितामि तद्वनम। अगला है आचारः प्रथमो धर्म, आचरण तु संयुक्ता संपूर्ण फल भाग भवेत्, आचार प्रभवो धर्मः सतश्चर लक्षणः। अगला है चित्ते वाची च अवक्रता यो समत्वम, यानी कि इसका आंसर आएगा सा वो मानसी जानता मानसी च वचसी एक कर्मणि एक महत्मानम। क्वेश्चन नंबर 6वां है, लिखा है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम पुरताउचितम विलोम शब्द कुष्टका चित्वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए शब्दों के आगे उचित विलोम शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। इधर शब्द दिए गए हैं, इधर इसका विलोम शब्द दिया गया है, तो पहले नंबर का आएगा पक्वा, इसमें से आपका विलोम शब्द आएगा अपक्वा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है विमूढ़ी, विमूढ़ी का आएगा शुद्धि। अगला है कातरा, कातरा का आएगा अकातरा। अगला है कृतज्ञता, कृतज्ञता का आएगा कृतज्ञता। अगला है आपका आलस्यम, आलस्यम का आएगा उद्योगा। 4 नंबर है परुषा, परुषा का आएगा कोमला। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम त्रया समानार्थकः शब्द मंजूषायाः चित्वा लिखित्यानाम, यानी कि नीचे लिखे गए शब्दों के त्रय यानी कि 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से यानी कि पेटी से चुनकर लिखिए। लिखा है आपका का नंबर प्रभुतम, प्रभुतम के आएगा भूरी बहु विपुलम। अगला है आपका श्रेया, श्रेया का आएगा शुभम शिवम कल्याणम। अगला है गा नंबर चित्तम, चित्तम का आएगा मानसम मना चेतः। क्वेश्चन नंबर घा है, इसका सभा, सभा का आएगा परिषद सभा संसद। क्वेश्चन नंबर अणा यानी कि 5वां चक्षुष, चक्षु का आएगा लोचनम नेत्रम नयनम। अगला है 4 नंबर चा का आएगा मुखम, मुखम का आएगा आननम वक्रतम वदनम। क्वेश्चन नंबर 7वां है, लिखा है अधस्ता समास विग्रह तीर्यन्ते तेषां समस्त पदानि
पाठाधारणेन दीयन्ताम, यानी कि ये विग्रह दिया गया है समस्त पद, ये समस्त समास का नाम देना इधर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है तत्वार्थम निर्णया, तो इसका समस्त पद होगा तत्वार्थ निर्णय, इसकी षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास आएगा। अगला है आपका बाची पटु, बाची पटु का समस्त प्रत्यय आएगा समस्त वाक्य पटु, और समास का नाम आएगा सप्तमी विभक्ति तत्पुरुषः। अगला है आपका धर्म प्रदादति इति ताम, इसका समस्त पद आएगा धर्म प्रदानम, समास का नाम आएगा उपपद तत्पुरुषः। घा नंबर है इसका ता कातरः, इसका समस्त पद आएगा अकातरः, इसमें नंच तत्पुरुष आएगा। अगला है आपका नाहितम, नाहितम का समस्त पद आएगा आहितम, इस समास में नाम आएगा इसका नंच तत्पुरुष। अगला है आपका 4 नंबर महान आत्मना येषाम, इसका समस्त पद आएगा महात्मा, समास का नाम आएगा बहुब्रीहि। अगला है आपका विमूढ़ा गी यशः, इसमें आएगा समस्त पद विमूढ़ी, समास का नाम आएगा बहुब्रीहि। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।